हर महिला में जब वो गर्भ से होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया होता है। दे आर द क्रिएटर्स। वो जीवन की उत्पत्ति का सृजन है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे आप उनके जैसे होते चले जाते हैं। यही हो रहा था पार्वती जी के साथ। सारी कहानियां नवदुर्गा पार्वती जी की है। ये नव रूप पार्वती जी के हैं और सोचिए कि पार्वती जी और दुर्गा रूप कितनी शक्तिशाली है। रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे, तो आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था और 9वें दिन देवी माँ खुद आके राम जी को विजय होने का वरदान दी थी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। इसके आगे मैं अपना परिचय इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9 दुर्गा के 9 रूपों का। कौन कौन से हैं वो और उन सब के पीछे की कहानियां क्या है, ये आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नवदुर्गा के जो 9 दिन हैं उसमें पहला दिन समर्पित है शैलपुत्री को। ये नाम है पहले रूप का, और शैलपुत्री उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था माँ पार्वती ने, इसलिए उनका नाम है शैलपुत्री। हमारा ऐसा मानना है कि हर महिला में दुर्गा के ये पूरे 9 अवतार 9 रूप होते हैं। अलग अलग उनके जीवन खंड में और अलग अलग वक्त में वो ये सारे अवतार जीती हैं। तो इसलिए हम नवदुर्गा के समय महिलाओं को, बच्चियों के प्रति हम अपना सद्भाव रखते हैं, समर्पित होते हैं, समर्पण देते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं। तो पहली है शैलपुत्री। दूसरी जो अवतार है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। क्यों है ये नाम? क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनने के बाद पार्वती ने ब्रह्मचार्य का निर्वहन करके शिव को प्राप्त करने की कोशिश की थी, और वो उनका दूसरा रूप था जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। उसके बाद उनको शिव जी मिले, या ये कहिए कि मिलने वाले थे, मगर जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे आप उनके जैसे होते चले जाते हैं। यही हो रहा था पार्वती जी के साथ। उनके तीसरे रूप का नाम है चंद्र घंटा। यहाँ पे उनके एक चंद्र का निशान बनता जा रहा था, और वो क्यों होता जा रहा था? क्योंकि शिव जी अपने जटाओं में चंद्र को फंसा के रखते हैं। तो चंद्र मौली के साथ होने की कामना में धीरे धीरे पार्वती चंद्र घंटा होती जा रही थी। चौथा रूप है जिसका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा नाम क्यों मिला? कुष्मांडा के पीछे की कहानी क्या है? हर महिला में जब वो गर्भ से होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया होता है। दे आर द क्रिएटर्स। वो जीवन की उत्पत्ति का सृजन है। और कुष्मांडा जो है वो उस समय की बात है जब पार्वती ने पहली बार गर्भ धारण किया। तो उनके लाइफ के उस स्टेज में जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब उन्होंने गर्भ धारण किया, तब उनके रूप का जो नाम रखा गया वो पड़ा कुष्मांडा। और उसके बाद आती है स्कंद माता। स्कंद नाम है कार्तिक का, जो कि उनके पुत्र हैं। तो जब स्कंद यानी कार्तिक की वो माता बनी गर्भवती होने के बाद, तब उनका नाम पड़ा स्कंद माता। तो जब कोई महिला, कोई युवती माँ बनती है, किसी की भी माँ बने, उस समय उनको स्कंद माता के रूप में देखा, समझा, पूजा जाता है। अगला जो पार्वती जी का रूप है उसका नाम है कात्यायनी। एक ऋषि कात्यायन थे। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद ऋषि कात्यायन की घोर तपस्या के बाद प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उनकी पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री का नाम कात्यायनी। इनका जो अगला रूप है उसका नाम है काल रात्रि। नाम से ही समझ में आता है जो सारी विपदा हरने की क्षमता रखे, जो काल का भी नाश करे, हर दिक्कत, विपदा, हर परेशानी को समाप्त करने की जिसमें क्षमता हो, उसको कहते हैं काल रात्रि। अगला जो उनका रूप है उसका नाम है महागौरी। घोर तपस्या में बैठ के पार्वती जी का जो रंग था वो धूमिल हो गया था, वो बैठ गया था, और उससे खुश होकर जब शिव जी प्रकट हुए तो गंगा मैया में पार्वती जी को स्नान करा के उन्होंने उनका रंग फिर से निखारा था। और जैसे ही गंगा में उनका स्नान हुआ था तो बिल्कुल चमक चुकी थी, बिल्कुल उनके शरीर से तेज निकल रहा था, रोशनी निकल रही थी, और इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। आखिरी नाम जो है वो है सिद्धिदात्री, जिसका मतलब होता है कि जो लोग पार्वती जी की या नवदुर्गा की पूजा करते हैं उनको सिद्धि, जो कि 8 तरीके की सिद्धियां होती हैं, वो सारी प्रदान करने की जो क्षमता है, आशीर्वाद स्वरूप जो देने की शक्ति रखती है,
वो है सिद्धिदात्री, और इसीलिए उस पूरे 9 दुर्गा के नाम में आखिरी नाम में सिद्धिदात्री आता है, क्योंकि जो पूरे 9 दिन सारे विधि विधान से सारी चीज़ें पूर्ण करे उसको आशीर्वाद स्वरूप 8 की 8 सिद्धियाँ मिल सकती हैं, और जो वो 8 की 8 सिद्धियाँ दे सकता है उनका नाम है सिद्धिदात्री। तो ये 9 दुर्गा के 9 रूप हैं, और जब ये 9 दुर्गा के 9 रूप और 9 दिन खत्म होते हैं तब 10वें दिन होता है दशहरा। दशहरा के पीछे एक और प्यारी सी कहानी है। कहानी ये है कि जब रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे तो आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था, और 9वें दिन देवी माँ खुद आके राम जी को विजय होने का वरदान दी थी, जिसके बाद 10वें दिन रावण का सर काट के राम उस युद्ध को जीते थे, और जिसके कारण मनाया जाता है दशहरा 10वें दिन। नवरात्रि के 9 दिनों के पीछे एक और बहुत प्यारी कहानी है, और वो कहानी है 9 दिन बुराई पे अच्छाई की जीत की। महिषासुर जो राक्षस था उसको ये वरदान मिला था कि वो किसी भी पुरुष या किसी भी देव से उसको नहीं हराया जा सकता है, और उस चीज को तोड़ने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संयुक्त शक्ति दी माँ दुर्गा को। 9 दिन के युद्ध के बाद अच्छाई का बुराई पे विजय हुआ। 9वें दिन महिषासुर का सर काटा गया, जिसके बाद 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा के नाम से भी मनाया जाता है। तो ये सारी कहानियां नव दुर्गा पार्वती जी की हैं, ये 9 रूप पार्वती जी के हैं, और सोचिए कि पार्वती जी और दुर्गा रूप कितनी शक्तिशाली है कि खुद राम जी को रावण को हराने के लिए 9 दिन तक तपस्या पे बैठना पड़ा था, और दुर्गा जी से, पार्वती जी से आशीर्वाद और वरदान मिलने के बाद ही रावण का वध हो पाया था। इसीलिए 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा दोनों के नाम से मनाया जाता है। तो ये है नवरात्रि की बातें। फिर मिलेंगे।